मैं डॉक्टर अनुपमा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी हाल ही में अपने होने वाली परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। चाहे फिर वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसने सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। तो यहाँ से हमारा जो सफ़र है या हमारी जो जर्नी है, उसको भी हमें नए ट्रैक पर लेकर के चलना है, क्योंकि अब परीक्षा पुरानी प्रणाली पर नहीं होगी। हाँ, सिलेबस सब्जेक्ट का आपका 90% वही है, लेकिन जहाँ सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया है, यहाँ से पूरा खेल शुरू होने वाला है। तो हमें अपना ट्रैक सही रास्ते पर लेकर के जाना है। देखते हैं सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस इन्होंने परिवर्तन किया है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्या परिवर्तन था वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी के मुख्य रूप से बात करेंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 30 होगी। सबसे अहम बात, माइनस मार्किंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, वो भी 1/3। अब आपने अगर 3 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही प्रश्न भी जाएगा, इसलिए हमें कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना होगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या है सामान्य ज्ञान का सिलेबस। समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, जो हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कोई भी परीक्षा हो ही नहीं सकती, अधूरी है। तो उसमें क्या है, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। अब इसमें देखिए इन्होंने सब दे दिया है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सब दे दिया है। तो अब आपको आपके परीक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है, कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये आपको देखना होगा। दूसरा, चर्चित व्यक्ति। अब चर्चित व्यक्ति में देखिए, चर्चित व्यक्ति में किसी को कोई नया पद मिल रहा है, कोई कहीं का नया सीईओ बन रहा है, या किसी ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन संभाली, उसकी कमान संभाली, या किसी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया है। वो सारी चीज़ें हमें तैयार करनी है। अब ये हमें देखना है कि क्या हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है या क्या नहीं है। और खेल में जैसे अभी कॉमनवेल्थ चल रहा है 2026 वाला, जिसमें बॉक्सिंग में 6 मेडल भारत में आए हैं, अलग अलग गेम में अलग अलग मेडल आए हैं। तो हमें इससे एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिल सकता है कि किस चीज़ से या तो मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, या किसने किस खेल में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, सिल्वर जीता है या गोल्ड जीता है। तो प्रश्न ऐसे बनेंगे। अगला टॉपिक क्या है, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। अब देखिए, भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी 1857 से है, लेकिन यहाँ पर भारतीय इतिहास दे दिया गया, यानी आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको तीनों लेकर के चलना है, एनिशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों आपको कवर करना है। अब तीनों में आपको कैसे क्या कवर करना है कि ऋग्वेद, जब हम प्राचीन की बात करेंगे तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सारे वेदों से करेंगे, वहाँ से करेंगे, फिर मिडीवल आएगा, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, आप सभी को पता होगा। तो अगला, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। अब यहाँ पर हमारी देखिए पूरी पॉलिटी आ रही है, उसके साथ साथ जो हमारे यूपीएससी है, या जो लोक सेवा आयोग है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है, अखिल भारतीय सेवा आयोग जो है, इन सब से पूछा जाएगा। इन्होंने बस लिखा एक लाइन में है, लेकिन सब ऐड कर दिया है। तो आपको पढ़ना है, और परीक्षा इस दिसंबर तक संपन्न हो जाएगी, तो आपके पास समय बहुत कम रहेगा। देखिए, आज अगस्त 5 अगस्त है ही, अगस्त आपका आधा निकल गया है,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में दिवाली रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों का समय इधर उधर बढ़ जाएगा। तो आपको सही रणनीति, सही तकनीकी और सही कंटेंट कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। और अगर आप लोगों को बैच चाहिए हो तो हमारा बैच चलता है, आप ले सकते हैं। वैसे मैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी का अब मैं मोस्ट ऑफ द जो पाठ्यक्रम है उसको मैं फ्री अपने चैनल पर डालूँगी। लेकिन अगर किसी को अपना समय व्यर्थ नहीं करना है और टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च है, आप उसको बाई कर सकते हैं। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका सब कुछ आएगा। आपकी जनगणना, गरीबी, बैंकिंग, है ना, और कृषि, सब कुछ आ जाएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में। आप ये मत सोचिएगा कि अर्थव्यवस्था में क्या, सब कुछ आ जाएगा आपका, सेंसस भी आ जाएगा, सब मतलब सब आ जाएगा। अगला है भारत का सामान्य भूगोल। एक चीज़ यहाँ ये अच्छी करी है कि इन्होंने सिर्फ भारत का सामान्य भूगोल रखा है और जनसंख्या मैंने जैसे कि अभी बताया था तो जनसंख्या है। आगे सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आपके सिलेबस में साइंस भी ऐड कर दिया है, मतलब प्रशांत कुमार जी ने एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है। वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर लें लेकिन वो हर चीज़ में मास्टर होना चाहिए उनके हिसाब से। चलिए, सामान्य विज्ञान है ना, उसमें प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, एनवायरनमेंट भी ऐड कर दिए हैं। मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, सारे विटामिन, रोग, कौन सा जीवाणु, कौन से विषाणु, ये सारी चीज़ें, रोग, हार्मोन्स, एंजाइम, कंप्यूटर भी ऐड करी है, इंटरनेट की शब्दावली भी ऐड करी है। वाह। आईसीटी के अनुप्रयोग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, कोई भी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो ये जो हमारा सिलेबस है ना, ये हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों दोनों के लिए सेम है। और माइनस मार्किंग है, तो आपको वहाँ पर जो प्रश्न आएंगे आपको वही करने हैं। ये नहीं कि आपने सारे कर दिए, आपके एक भी 3 प्रश्न गलत, आपका एक सही जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं विषय का क्या पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। तो पहले हम लोग टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी हिंदी में, जिसका सब्जेक्ट कोड 01 है, और इसमें देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, भक्तिकाल को जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा है, फिर उन 2 भागों से उनको 4 भागों में, उपभागों में विभाजित किया गया है। वो रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब इन्होंने यहाँ पर्टिकुलर कुछ ये नहीं ऐड किया है कि इसमें सिर्फ रचनाएँ पूछी जाएंगी या कुछ, सब पूछा जाएगा। उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या क्या योगदान थे, कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन सी रचना किस भाषा में लिखी है, उनके कौन से गीत हैं, महत्वपूर्ण उनकी काव्य पंक्तियाँ पूछ ली जाएंगी, किस रचना में हमें क्या देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और इसका प्रॉपर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप हमारा बैच खरीद सकते हैं, बाई करिए। और अपनी यात्रा को एक अंतिम विराम देते हुए अपना एक सफल चयन सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। सॉरी, मेरी माता जी का फ़ोन आ गया था। तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य, व्यंग, हिंदी के रचनाकार, उनकी रचनाएं, सब कुछ पूछा जाएगा। जैसे भीष्म साहनी के नाटक, हानुश कहे कबीर से, तू क्यों खड़ा बाजार में, माधवी मुआवजे लेती है आलमगीर के पास में, फिर भीष्म साहनी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। जगदीश चंद्र माथुर के कोशापद जगदीश हुए, रघुकुल की रीत हुए, कासे कोलनांग, सासे शारदीय, पासे पहला राजा, दासे दशरथ नंद और रघुकुल रीति।
तो ऐसी छोटी छोटी आपको अगर ट्रिक्स चाहिए और चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप कंठस्थ करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपने मस्तिष्क में रखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत ही आसानी से आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। काव्य के भेद में देखिए, रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, है ना। जैसे भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने, 10 काव्य दोष माने। हिंदी की बोलियाँ, जैसे हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? 17 बोलियाँ हैं। भाषाएं, उपभाषाएं कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास की विशेषताएं, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न, सब कुछ, संपूर्ण हिंदी साहित्य, संपूर्ण काव्यशास्त्र, सब कुछ, व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, सब कुछ आपका आना है। संस्कृत में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, और संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, अनुवाद, ये हमारा टीजीटी का सिलेबस है। अब हम लोग बात करेंगे पीजीटी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। इसका विषय कोड है 04। इसमें देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए इसमें यहाँ पे विस्तार से बताया गया है, वहाँ सिर्फ दिया गया था आदिकाल, भक्तिकाल, ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ विस्तार से बताया है कि क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, कौन कौन सी परंपरा है? विधेयवादी है ना, और वर्णनात्मक है, आकृतिमूलक है, तो ये सारी चीज़ें इतिहास में पूछी जाएंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारी चीज़ें। आदिकाल में आते हैं तो आदिकाल में नामकरण, किसने आदिकाल का क्या क्या नाम रखा है? तो चारण काल को कहें ग्रियर्सन, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल आदिकाल कह रहे हैं हजारी और रमाशंकर जी रसाल, विश्वनाथ जी वीर कह रहे हैं और शुक्ल जी वीर गाथा काल, सिद्ध और सामंत को लेकर आए राहुल लाल, है ना। मोहन का आधार है, मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों ने आदिकाल को आधार काल कहा है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? प्रवृत्तियों पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस बार आपको प्रश्न कथन कारण से बहुत मिलने वाले हैं। भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं, भक्तिकाल की धाराएं, ज्ञानाश्रयी, काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, चारों काव्यधाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गीत, नवगीत, सब। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों, कवियों के नाम। देखिए ये भी इन्होंने बताया है कि काव्य पंक्तियां भी पूछी जाएंगी। पीजीटी में देखिए उन्होंने बहुत ही विस्तार से सिलेबस को अच्छे से समझाया है। गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, सारी चीज़ें। डायरी भी आएगी, व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, युग प्रवर्तक, लेखकों के नाम, उनकी प्रमुख रचनाएं। पत्रकारिता में प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष और उनके, मान लीजिए कोई पत्रिका शुरू हुई और वो अभी तक चल रही है, तो जब से वो शुरू हुई है उसके बीच से अभी तक जो प्रमुख, जो प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने संपादक कार्य संभाला है उस पत्रिका का, उनसे भी प्रश्न बनेंगे। काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्तियाँ। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियाँ, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा। व्याकरण में संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम, अशुद्धि शोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन, ये सारी चीज़ें आएंगी। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव। संस्कृत व्याकरण में संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
विभक्ति चिन्ह प्रयोग एवं पहचान, शब्द रूप आत्मनेय, जगत, सरति, बालक, हरि, अस्मद, युष्मद, धातु रूप स्था, पा, गम, पट, हस धातु केवल परस्पैदी रूप में, काल, हिंदी वाक्य के संस्कृत अनुवाद। ये था हमारा पीजीटी का सिलेबस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस है और कैसे पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया है। माइनस मार्किंग 1/3 होने वाली है, तो आप लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि अभी तक जो पेपर हुए हैं उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी और जीएस भी ऐड नहीं था। तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है बिना समय गंवाए। उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आया होगा, और आप में से जो भी इच्छुक हों बैच लेने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6394635079। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर ऐड कर दिया जाएगा, आप वहां से हमारा नंबर लेकर के कॉल कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, आप लोग लगे रहिए। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार। और एक चीज़, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।